हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे। और आज के मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ द आइडियल बैलेंस चेंजेस इन क्लैश रॉयल। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में पूरे मेटा को एनालाइज करते हुए उन कार्ड्स को बफ नर्फ या फिर रिवर करने का मतलब मैंने वो किया है कि मतलब इन कार्ड्स को क्या करना चाहिए जिससे कि मेटा थोड़ा सा चेंज हो सके। और उस मेटा अभी बहुत ही ज़्यादा, भाई मेरे ख्याल से ये मेटा पेगा गॉब्लिन जाइंट वाले मेटा से ज़्यादा खराब है। मॉन्ग फिनिक्स वाले मेटा से ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन हाँ पेगा गॉब्लिन जाइंट से खराब है। और लाइक इतने ज़्यादा ब्रोकन हीरोज ब्रोकन कार्ड्स शो को रन कर रहे हैं, लाइक जेनुअनली भाई इस मेटा की तो रेट बढ़ चुकी है। सो बेसिकली जो बैलेंस चेंज है, मतलब मैंने बेसिकली 5 डेक्स खेली है इस वीडियो में। और उन पाँचों की पाँचों डेक्स में मैंने कुछ कार्ड्स डाले हैं जिनको कुछ ना कुछ चेंज मिलना चाहिए। और सबसे पहला कार्ड तुम लोग मेरे हाथ में देख पा रहे हो, फिनिक्स। लाइक फिनिक्स को डेफिनेटली चेंज मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज फिनिक्स जब से लॉन्च हुआ था तब इतना था ब्रोकन था। अब बिल्कुल लाइक मेगा मिनट उसको आउट क्लास कर देता है इस हर वे में। लाइक पहले फिनिक्स मेगा मिनट को आउट क्लास कर देता था, और ये बंदा क्या कर रहा है भाई, जायंट फिनिक्स के अंदर डाल रहा है। बाय द वे अगर तुम्हारे अपोनेंट को फिनिक्स को मारने का कोई तरीका नहीं है, देन दे आर प्रीटी मच काउड, क्योंकि ये देखो ये इस बंदे को फिनिक्स को मारने का तरीका नहीं है एंड ये बंदा काउड है भाई, क्योंकि इस बंदे को कुछ होगा ही नहीं। मतलब भाई मैं डेफिनेटली क्या कहता हूँ बहुत ज़्यादा वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो फिनिक्स को बफ करने का मेरा आइडिया है कि 5% डैमेज बफ, क्योंकि फिनिक्स ऑलरेडी अच्छा कार्ड है, लेकिन बस उसको मेगा मिनट आउटशाइन कर देता है हर वे में, इसीलिए वो फिनिक्स को यूज़ नहीं कर रहे लोग। और जो रिस्पॉन मैकेनिक उतना था खास नहीं है, इसके रिस्पॉन मैकेनिक को टच नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, सही है। इसका रिस्पॉन मैकेनिक जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी फुल एचपी का फिनिक्स मिलता था मैं रिस्पॉन होने के बाद। सो या और सो नेक्स्ट चीज़ अपन लोग रर्व करना चाहेंगे इस वाली लिस्ट में, वो है ईवो घोस्ट। ईवो घोस्ट भाई इतना ज़्यादा ब्रोकन है, लिटरली बेस्ट इवोल्यूशन इन द गेम। तो ईवो घोस्ट को मैं क्या नर्फ देना चाहूँगा, जो उसके सोल्जर स्पॉन होते हैं ना, स्पॉन डैमेज करते हैं, जैसे प्रिंस की और स्पॉन डैमेज देखो लाइक काफ़ी ज़्यादा स्पॉन डैमेज है। तो इसको 5% से अपन लोग सोल्जर्स को नर्फ देंगे। आई थिंक दिस शुड बी इनफ टू बैलेंस दिस कार्ड आउट। अगर अभी भी नर्फ नहीं होता है उसके बाद तो आप लोग थोड़े बहुत और नर्फ भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही प्लान है अभी तो सिर्फ ईवो घोस्ट के सोल्जर्स का स्पॉन डैमेज 5% से नर्फ करेंगे, ठीक है। और जो आरजी बहुत टाइम से बहुत पावरफुल विन कंडीशन। आई थिंक आरजी को छोटा सा नर्फ मिलना चाहिए। आई थिंक आरजी को 3% का एचपी नर्फ दे सकते हैं अपन लोग। ईवो आरजी को टच नहीं करना चाहिए, आरजी को 3% का एचपी नर्फ देना। ऑब्वियसली ईवो आरजी को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ईवो आरजी की एचपी 3% से कम हो जाएगी। और जो लास्ट चेंज है ऑब्वियसली हीरो गॉब्लिन्स का तुम लोगों को पता है मैं क्या नर्फ बोलने वाला हूँ। बेसिकली उनके नॉर्मल गॉब्लिन्स से डमी गॉब्लिन्स स्पॉन होने चाहिए। सो लाइक दैट वुड बी अ प्रीटी गुड चेंज। लाइक डमी गॉब्लिन्स आर नॉट गोना गेट एज वैल्यू। और एक एलेक्सर की एबिलिटी, यू गॉट टू कीप इन माइंड दैट एबिलिटी इज वन एलेक्सर एबिलिटी बाय द वे। ओके एंड हीरो मेगा मिनियन अपोनेंट के पास है, तो उसकी अपन लोग थोड़े बाद में बात कर लेंगे। हीरो मेगा मिनियन को क्या नर्फ मिलना चाहिए, हीरो मेगा मिनियन का ना जो क्या कहते हैं 5 सेकंड तक वो रहता है जो टाइमर, लाइक बेसिकली उसका टाइमर रहता है ना कि 5 सेकंड तक वो नॉर्मल डैमेज कर 5 सेकंड तक क्या कहते हैं रिड्यूस काउंट टावर डैमेज करेगा, उसका नॉर्मल डैमेज करेगा। वो नहीं रहना चाहिए, वो 5 सेकंड से 8 सेकंड तक रहना 8 सेकंड तक रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सो अब लोग नेक्स्ट डेक पे आ चुके हैं। नेक्स्ट डेक है अपनी ये हाइपरबीट स्पैम डेक। हाइपरबीट तुम लोगों को पता है भाई मेटा में गेम की मतलब रेड पीट रखी है हाइपरबीट ने, लाइक जेन्युइनली लाइक हाइपरबीट डेफिनेटली नीड्स अ वेरी बिग नर्फ। एंड हाइपरबीट में पहली चीज़ जिसको नर्फ करना चाहूँगा स्केलेटन बैरल। स्केलेटन बैरल इज़ अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट विन कंडीशन इन दिस गेम नाउ। तो स्केलेटन बैरल को मेरा बेसिकली यार नर्फ रहेगा। जो नॉर्मल स्केलेटन बैरल है उसको 3% का डेथ डैमेज नर्फ होगा, और जो ईवो स्केलेटन बैरल है उसको 5% का डेथ डैमेज नर्फ होगा पर बैरल। मतलब एक बैरल पहले जब 2 बैरल गिरते हैं ना, तो दोनों बैरल 5% कम डैमेज करेंगे। तो ओवरऑल क्योंकि स्केलेटन बैरल असली वाला भी 3% से नर्फ हो रहा है, तो ओवरऑल स्केलेटन बैरल को 8% डैमेज नर्फ होगा, ठीक है। और फिर डार्ट गॉब्लिन को रेंज नर्फ करना है, तो डार्ट गॉब्लिन रेंज नर्फ करने का काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए अपन लोग डार्ट गॉब्लिन को थोड़ा सा बफ करेंगे, 3% का डैमेज का बफ देंगे उसको, 0.5 टाइल से उसकी रेंज कम करेंगे। तो दैट वुड मेक द कार्ड लिटिल बिट बैलेंस, क्योंकि डार्ट गॉब्लिन अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हाइपरबीट डेक्स के अंदर। ऑल्सो अपन लोग सस्पियर बुश को ना एक छोटा सा रिवर करेंगे। सस्पियर बुश का ना डैमेज बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके डैमेज और उसके क्या कहते हैं थोड़े बहुत उसके कार्ड को ठीक करने के लिए मेरे हिसाब से सस्पियर बुश को मीडियम से फास्ट करना चाहिए। मतलब मीडियम स्पीड है अभी सस्पियर बुश की, उसको फास्ट कर देना चाहिए। एंड उसके डैमेज को 15% से कम करना चाहिए, 15 से 10% से कम करना चाहिए उसके डैमेज को। ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पावर डैमेज है उस कार्ड का, लाइक जेनुअली भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऑल्सो स्केलेटन किंग की एबिलिटी तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो वाइन्स को, हाँ वाइन्स को 0.1 या 0.2 सेकंड से नर्फ कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नर्फ नहीं करना वाइन्स को। लेकिन वाइन्स को करोगे भी नहीं तो अभी ठीक है, लेकिन वाइन्स को नर्फ कर सकते हो तुम, सही बताऊँ तो, ठीक है। सो इस वाली डेक में तो यही सब है। अब इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो लाइक या सो तुम लोग बताना भाई तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है। इस वाली वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा था मेरे को, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो लाइक इस वाली वीडियो डेक में तो यही वाली जो कार्ड्स थे। तुम स्केलेटन किंग तो आर्ग्यू कर सकते हो, स्केलेटन किंग को अभी भी नर्फ चाहिए, और स्केलेटन किंग भाई काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। इन हाइपरबीट डेक्स का ब्रोकन होने का मेन पार्ट यही है स्केलेटन किंग। और स्केलेटन किंग इतना ज़्यादा पावरफुल
पुश बनाने में हेल्प करता है ना। तो मैं लाइक स्केलेटन किंग के लिए भी स्पेल चाहिए, स्केलेटन बैरल के लिए भी स्पेल चाहिए, पैका खेल लो, पैका में स्केलेटन्स के लिए भी स्पेल चाहिए रहेगा, कार्मी के लिए भी स्पेल चाहिए रहेगा, सस्पिया बुश के लिए स्पेल चाहिए रहेगा, डार्क गोब्लिन के लिए स्पेल चाहिए रहेगा। कभी कभी लोग फायर स्पिरिट्स को भी जैप कर देते हैं। सो लाइक इस डेक में लिटरली 7 कार्ड्स के लिए तुम्हें स्पेल चाहिए रह सकता है। लाइक दैट मेक्स यू टेल द अबाउट द मैटर, लाइक हाउ स्टेल द मैटर इज। लाइक वही जनरली हाइपर वेट वैसे इसमें हीरो ऑप्शंस यूज़ नहीं करे, हीरो ऑप्शंस यूज़ कर सकता था बट इट्स फाइन आई गेस। ठीक है, सो लाइक लाइक भाई इस डेक को डेफिनेटली काफ़ी गंदा वाला नर्फ मिलना चाहिए। लाइक हाइपर बीट शुड नॉट बी वाइबल डेक। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला कि 50% डेड डैमेज नर्फ कर दो, स्केलेटन बैरल को बिल्कुल किल कर दो। मैं ये नहीं चाहता कि कोई आर्केटाइप बिल्कुल किल हो जाए, लेकिन इस आर्केटाइप को बहुत ज़्यादा वीक होना चाहिए, क्योंकि इस आर्केटाइप को खेलने में बिल्कुल भी स्किल नहीं लगती। लिटरली ये आर्केटाइप ना, हाइपर बीट इज क्लोजर टू ब्रिस्पैन दैन लॉकबिट इन टर्म्स ऑफ आर्केटाइप। तुम इस बात से समझ जाओ, लाइक लिटरली ब्रिस्पैन से ज़्यादा क्लोज है भाई लॉकबिट से ज़्यादा। तो ठीक है, सो अपन लोग नेक्स्ट डेक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जगह हमारी ऑब्वियसली भाई ईवो रॉयलॉक्स, सबसे सेकंड बेस्ट इवोल्यूशन नहीं, थर्ड बेस्ट इवोल्यूशन इन द गेम। सेकंड बेस्ट वो है स्केलेटन बैरल और फर्स्ट बेस्ट है ईवो रॉयल घोस्ट। सो या ऑल्सो मैंने इवोल्यूशन वाली वीडियो में बोला था कि ईवो रॉयलॉक्स दे आर वेरी वेरी क्लोज भाई, लाइक वेरी क्लोज। लाइक ईवो रॉयलॉक्स आई थिंक वही वाली है। तो कौन सा प्लेयर हो भाई, मैं तो बोलना चाहूँगा कि ईवो रॉयलॉक्स ज़्यादा ब्रोकन है, क्योंकि मैं ईवो रॉयलॉक्स अपनी सारी मोस्ट ऑफ द डेक्स में यूज़ करता हूँ। रॉयलॉक्स इज माई फेवरेट कार्ड। सो या सो सबसे पहली बात, ईवो रॉयलॉक्स को अपन लोग डेथ डैमेज का वो देंगे, लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, डेथ डैमेज, मतलब डेथ डैमेज नहीं, फॉल डैमेज। बेसिकली जब वो गिरते हैं ना, तो डैमेज करते हैं, उसका नर्फ देंगे, जिससे कि 5% डेथ डैमेज बफ देंगे। डेथ डैमेज नहीं, डेथ डैमेज ही डेथ डैमेज निकलता है, पता नहीं क्योंकि भाई कोई भी कार्ड कहते हैं फॉल डैमेज है ही नहीं किसी के पास भी, डेथ डैमेज है कुछ कार्ड्स के पास। तो या फॉल डैमेज का बफ नर्फ देंगे अपन लोग रॉयलॉक्स को 5% से। तो बेसिकली ये मेरा वो है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग हीरो विज़र्ड को नर्फ देंगे। भाई हीरो विज़र्ड को लिटरली इतना ब्रोकन बना दिया ना, पता है वो पिछले अपडेट में आ गया था, हीरो नाइट का नर्फ आया था, और आई थिंक हीरो मस्कीटो का नर्फ आया था, रिवर का आया था, उसको नर्फ ही था, वो किल कर दिया कार्ड को। और उसके बाद उन लोगों ने हीरो मिनी पैक का भी नर्फ किया था। तो ये हीरोज़ के नर्फ डालने के बाद हीरो विज़र्ड की ऑब्वियसली अपने आप से यूसेज बढ़ती, क्योंकि एक हीरो को नर्फ करोगे तो लोग दूसरे हीरो पर शिफ्ट तो करेंगे ही ना। उसके बावजूद लोगों ने हीरो विज़र्ड को बफ कर दिया और अब हीरो विज़र्ड ब्रोकन है। तो हीरो विज़र्ड को नर्फ करने का बेस्ट तरीका जो मेरे हिसाब से ये है, जो उसकी पुल स्ट्रेंथ है टॉर्नेडो की 250 से 225 कर दो। तो लास्ट टाइम बफ किया था उन लोगों ने 200 से 250 कर दी डायरेक्ट। आई थिंक 250 से 225 सही रहेगी। एंड उसके क्राउन टावर डैमेज को 30% से रिड्यूस करो। इसका क्राउन टावर डैमेज भाई बहुत ही ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ भाई, हीरो विज़र्ड का इतना क्राउन टावर डैमेज नहीं होना चाहिए, लाइक जितना आता है। लाइक लेवल 15 में 500 टावर डैमेज करता है। ऑल्सो ईवो घोस्ट इस वाली डेक में ऑब्वियसली, तो वही सेम नर्व करो, क्या कहते हैं गोल्स के स्पॉन का डैमेज 5% से। ठीक है, तो वाली चीज़ नर्व करो इस डेक में। ठीक है, ऑल्सो ईवो रॉयलॉक्स और बारबर्ड, हाँ इस वाली डेक में मैंने बारबर्ड डाल रखा है। तो बारबर्ड की ये प्रॉब्लम है कि भाई बारबर्ड लाइक रिवर्क करने का सोच रही होगी सुपरसेल को, सुपरसेल उनको भी रिवर्क किया, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फर्नेस और गॉब्लिन हट को भी रिवर्क किया सुपरसेल ने। तो आई थिंक सुपरसेल उसको भी रिवर्क करेगी बारबर्ड को। वो सब बताना चाहता है कि बारबर्ड को रिवर्क की ज़रूरत है, बफ की इससे तो कुछ नहीं होगा, इसका बफ से तो कार्ड ब्रेक ही हो जाएगा, गेम को ब्रेक करने, गेम ब्रेकिंग कार्ड बन जाएगा। सो या ऑल्सो तुम ये भी केस ले सकते हो, लाइटनिंग को बफ करना चाहिए, लेकिन लाइटनिंग को नर्फ करना चाहिए, लेकिन लाइटनिंग को नर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि लाइटनिंग प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि हीरो विज़र्ड बहुत सारा मेटा में चल रहा है ना, इसलिए लाइटनिंग प्रोमिनेंट है। आई डोंट थिंक सो भाई लाइटनिंग को नर्फ करना चाहिए। ऐसे कर सकते हो क्योंकि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक सो तुम्हें करना चाहिए ऑनेस्टली। लाइक वही क्या कहता है, अगर ये बारबेरियंस को मतलब बाकी कार्ड्स को बफ करो ना, जैसे कि लाइटनिंग है यूसेज थोड़ी सी कम हो, मतलब बारबेरियंस वगैरह को बफ करो तो सही रहेगा। लेकिन बारबेरियंस को बफ करने लाइक भाई मेरे को नहीं लगता बारबेरियंस को बफ करना चाहिए, और मेटा ही उसके लिए सही नहीं है आई थिंक। सो या ये एक्सो प्लेयर को डिस्ट्रॉय हो रहा है बाय द वे अभी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक इस डेक में क्या कहते हैं, बारम बैरल को भी नर्फ कर सकते हो तुम चाहो तो, लाइक बारम बैरल इज लाइक क्योंकि हीरो बारम बैरल भी आने वाला है। सो या बाय द वे लोग मेरे से पूछ रहे थे हीरो बारम बैरल पे मेरे क्या ओपिनियन है। हीरो बारम बैरल मेरे को बैलेंस लग रहा है देखने से, अभी के लिए तो एटलीस्ट बैलेंस ही लग रहा है। लेट्स सी भाई, आई फील लाइक दो ईवो मतलब अब क्या कहते हैं अगले सीजन से वाइड स्लॉट आ रहा है, सो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें कौन सा ईवो यूज़ करना है। Like I don't know if I would prefer Baron Barrel in an RG deck over the like Hero Goblins, cause like काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन होगा। मतलब हीरो गॉब्लिन्स अगर वो लोग को चेंज कर रहे हैं, मतलब वो चेंज क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा अपन लोगों को। लाइक बेसिकली यू कांट से एनीथिंग। लाइक हीरो विज़र्ड का लाइक एक एलिक्सर की एबिलिटी में, सो हीरो विज़र्ड अभी इस डेक के बारे में थोड़ी और बात करें। हीरो विज़र्ड की एक एलिक्सर की एबिलिटी है 500 टावर डैमेज फॉर 1 एलिक्सर इज काइंड ऑफ क्रेजी। लाइक सुपरसेल डेफिनेटली नीड्स टू वर्क ऑन दैट। ऑल्सो भाई ये बंदा डिस्ट्रॉय हो रहा है भाई, लाइक जेन्युइनली एक्सपो तो बहुत हार्ड मैच है। लाइक जेन्युइनली बार हट से हार रहा है बंदा, इसको शर्म आ रही होगी अपने ऊपर। ऐसे भाई मेरा हार्ड काउंटर है, सो लाइक शर्म भी नहीं आनी चाहिए, इसको रोना चाहिए और कुछ नहीं कर सकता है बंदा। लाइक या ईवो आर्चर्स को लाइटनिंग एंड नाइस। लाइक भाई बारबर्ड लाइक फाइन कार्ड, लेकिन टॉक्सिक है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई
टॉक्सिक भी नहीं है क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं करता। वो यूज़ तो तब करेगा ना जब कार्ड वैसा यूजेबल होगा, यूजेबल कार्ड ही नहीं है। एंड भाई ये हीरोज ऐसा एक एलिक्सर की एबिलिटी लाइक काफ़ी पावरफुल है, लाइक हीरोज़ का भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हीरोज़ है इस गेम में या। एंड क्या बात करूं भाई, और बाय द वे तुम लोग क्या कहते हैं बता देना अगर तुम्हें खुद को क्या कहते हैं बैलेंस चेंजेस, मतलब तुम अगर मैं रॉयल मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं बोलना चाह रहा हूँ बैलेंस टीम के अगर तुम हेड होते तो फिर तुम क्या चेंजेस लेकर आते तुम मेरे को ये बताना, ठीक है, अपने कमेंट्स में। एंड लाइक आई थिंक लाइक कुछ लोग सोच रहे होंगे मैग्नेट को भी नर्फ करने का बोलेगा, नहीं भाई मैग्नेट को नहीं बोलने वाला, मिड लेटर वाले लोगों सुधर जाओ प्लीज़, मजाक करो, सुधरने की कहाँ से बात आ गई। लेकिन मैं स्पेसिफिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ मैग्नेट को नर्फ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है तुम लोगों में से ऐसा बहुत सारे लोग मिड लेटर में होंगे एंड उन लोगों को लगता है कि मैग्नेट इज द मोस्ट ब्रोकन कार्ड ऑफ ऑल टाइम, लेकिन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज गुड गेम एंड अपन लोग नेक्स्ट टेक पे चलते हैं। नेक्स्ट जगह हमारी ईवो गॉब्लिन ड्रिल विद हीरो नाइट, एंड हीरो नाइट तुम लोग को पता है कितना ज़्यादा ब्रोकन है। सो हीरो नाइट को अपन लोग बफ क्यों बोल रहा हूँ मैं, हीरो नाइट को नर्फ करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसकी जो रेडियस है ना 11 टाइल्स की, उस 11 टाइल्स की रेडियस को अपन लोग 9 टाइल्स पे करेंगे, लाइक 9 टाइल्स पे कर देंगे। बाय द वे यहाँ पे गेम हार सकता हूँ भाई मैं, लाइक आई कैन लिटरली लूज द गेम, सो लाइक डिफेंड थोड़े ढंग से करना पड़ेगा। सो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि हीरो नाइट की रेडियस की क्या गॉब्लिन डाल रहा है पागल इंसान। सो बेसिकली ये हीरो नाइट की रेडियस को ना 11 टाइल्स से 9 टाइल्स पे कर दो, सो दैट वुड बी अ गुड नर्फ। क्योंकि भाई हीरो नाइट की एबिलिटी ऐसी है कि उसको ज़्यादा रेडियस नहीं होगा तो वैल्यू निकालेगी ही नहीं, तुम इतना बड़ा रेडियस नहीं रखोगे तो वैल्यू निकालेगी नहीं, और इस चीज़ को खींच ही नहीं पाएगी वो। सो या लाइक बहुत सोच समझ के नर्फ करना पड़ता है कुछ चीज़ों को ना। एंड ये हीरो गॉब्लिन्स तो भाई जेनुअनली ऑल्सो ईवो ड्रिल बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। सो लाइक ईवो ड्रिल को भी नर्फ कर सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन मेरे हिसाब से इवोल्यूशन को इवोल्यूशन की तरह रहना चाहिए। एंड ईवो ड्रिल अभी जिस स्टेट में है उस स्टेट में हेल्दी तो नहीं है, टॉक्सिक है काफ़ी ज़्यादा। अगर तुम चाहो तो ईवो गॉब्लिन ड्रिल को नर्फ दे सकते हो, लेकिन ईवो गॉब्लिन ड्रिल को मेरे को नहीं लगता नर्फ देना चाहिए। और लाइक काफ़ी टाइम से ईवो ड्रिल बहुत ज़्यादा खराब थी। सो या सो यू शुड कीप ईवो गॉब्लिन ड्रिल एज इट इज़। ऑल्सो गॉब्लिन डिमोलिशर भाई लास्ट हिट स्पीड बफ के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये बंदा ये अपोनेंट भी गॉब्लिन डिमोलिशर यूज़ कर रहा है। गॉब्लिन डिमोलिशर का DPS को 2 से 3% का डैमेज नर्फ दे सकते हो तुम गॉब्लिन डिमोलिशर को, 2 से 3% का डैमेज नर्फ, ज़्यादा भी नहीं। तो लाइक गॉब्लिन डिमोलिशर इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग। एंड ऑल्सो भाई हीरो गॉब्लिन्स तो आई है, ये वैसा ही हीरो गॉब्लिन से नाक में दम करके रखा हुआ है जेनुअनली। प्लीज़ नर्फ हीरो गॉब्लिन सुपरसेल। सो या लाइक गॉब्लिन डिमोलिशर को तुम डेफिनेटली नर्फ दे सकते हो 2 से 3% का डैमेज नर्फ अगर तुम चाहो तो, ठीक है। लाइक गॉब्लिन डिमोलिशर उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितने बाकी के कार्ड्स हैं कुछ इस लिस्ट पे। सो या ऑल्सो ये बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेक खेल रहा है। सो अपन लोग को लॉक इन करना पड़ेगा इधर जीतने के लिए। मैं पॉइजन करता हूँ मैं, एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ईगो टेस्ला सेटअप करने के लिए डिमोलिशर तो बैक पहले साइकिल करना चाहिए आई थिंक। डिमोलिशर तो बैक करते हैं यहाँ पे एंड अपन लोग ईवो टेस्ला सेटअप करेंगे। या फिर नाइट पहले डालता हूँ मैं, मेरे ख्याल से नाइट ज़्यादा सही रहेगा। ओके इस बंदे ने ईवो होस्ट डाल दिया फॉर सम रीजन एट द ब्रिज। लाइक दीज भाई जाइंट स्केलेटन प्लेयर्स हैव नो क्लू भाई व्हाट दे आर डूइंग। ओके सर RG है या भाई, दैट्स वाई RG को ऐसा 3% का HP नर्फ देना चाहिए। नाइट टू ब्लॉक द फिशरमैन में भी इसका फिशरमैन हैवी स्टेटमेंट, आई थिंक दिस फिशरमैन हैवी नहीं, परफेक्ट टाइमिंग पे लॉक करना पड़ेगा गाइस। ब्यूटीफुल लॉक टाइमिंग। अगर तुम उसके अटैक फ्रेम को रीसेट कर दो, नॉक बैक उसी टाइम पे करते हो, उस टाइम पे अटैक करते हो, उसका अटैक फ्रेम रीसेट हो जाता है, उसका दोबारा से चार्ज करना पड़ता है उसको। ये काफ़ी अच्छी टिप है अगर तुम्हें साइकिल डेक्स में प्रो बनना है तो, लाइक तुम सही टाइमिंग पर लॉक करना सीखो। उनसे ऐसे ये करते हैं, उसका नाइट डालेंगे जैसे कि गोस्ट भी बोल हो जाए एंड डिमोलिशर कनेक्ट ना हो। एंड अब तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये कितना ज़्यादा ब्रोकन है हीरो नाइट। लाइक ईवो गॉब्लिन ड्रिल में ईवो फर्नेस के अंदर डालूंगा एंड भाई ये देखो आई थिंक वो डिमोलिशर भी पुल हो जाएगा। या भाई ईवो फर्नेस के अंदर डाली है मैंने ईवो गॉब्लिन ड्रिल, तब भी इतना डैमेज मिल रहा है। लाइक और तुम्हें क्या चाहिए जानने के लिए ईवो ड्रिल ब्रोकन है। लेकिन भाई ईवो ड्रिल को तब भी नर्फ मत करो प्लीज़ सुपरसेल भाई, मेरे को फन है भाई मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन तब भी भाई अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है भाई ये प्ले स्टाइल ना। लाइक लिटरली नंबर 1 मेटा डेक है ये अगर इसके अंदर हीरो नाइट है तो। वैसे इतना हीरो गॉब्लिन्स भी डाल सकते हैं, लेकिन क्लासिक चैलेंज के अंदर खेलना हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास क्या कहते हैं हीरो नाइट नहीं था खेलने के लिए। बाय द वे तुम लोग ये बताना आप फ्री हीरो वाले इवेंट में से कौन सा हीरो ले रहे हो। ऑल्सो क्या कहते हैं तुम लोग ये भी बता सकते हो कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आनी चाहिए। तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, अनलेस वो हेट कमेंट्स हैं। हेट कमेंट करने वालों से भाई क्या कहना चाहोगे भाई, मैंने पता है 20 पॉइंट की एक वीडियो याद आ रही है, उसमें कही थी 20 हेट कमेंट करने वालों से क्या बोलना चाहोगे। हेट कमेंट्स करने वालों से यही बोलना चाहूँगा कि भाई हेट कमेंट करने से मेरे को ही रीच मिल रही है, तो मेरे को या तो हेट कमेंट करना करो ही मत ना। अगर तुम मेरे को हेट करते तो कमेंट ही मत करो, मेरे को रीच मिल रही है तुम्हारे कमेंट करने से, मत करो कमेंट। हेट कमेंट करने से मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, तुम लोग मेरा ही फ़ायदा करवा रहे हो कमेंट करके। अगर तुम्हें भाई मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो। तो या बाय द वे तुम्हें इस गेम प्ले समझ में आ रहा होगा कि भाई हीरो नाइट और गॉब्लिन डिमोलिशर कितने ज़्यादा ब्रोकन है। एक जेन्युइनली भाई इस डेक का डिफेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक ये वाली डेक लिटरली भाई नंबर 1 मेटा डेक है।
वो हीरो विज़र्ड वाली डेक से भी ज़्यादा पावरफुल है, जस्ट बिकॉज हीरो नाइट इज़ लाइक वे मोर पावरफुल दैन हीरो विज़र्ड। ऑल दोनों भाई कॉम्पिटिशन है भाई, दोनों में अच्छा खासा। लेकिन कल वाली भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने हीरो नाइट को रैंक किया था। अब देखो जैसे एक गॉब्लिन बहुत बड़ा थ्रेट होता है मेरे टावर पे आके, लेकिन मैंने एबिलिटी लगा के उसको बाहर बुला लिया। सो लाइक या हीरो नाइट इज़ वेरी वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटिलिटी वाली बात भी आ जाती है ना, पर हीरो विज़र्ड तुम क्या कहते हैं भाई, वर्सेटाइल तो हीरो विज़र्ड भी है भाई, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हीरो विज़र्ड वर्सेटाइल नहीं है। दैट कार्ड इज़ वर्सेटाइल ए ओके। सो लाइक गाय इज गेटिंग रेक्ट राइट नाउ एंड आई थिंक लाइक बाय द वे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये दिखाना चाह रहा था भाई मैं, लाइक जेन्युइनली भाई कितना ब्रोकन कार्ड है भाई, कितना ज़्यादा ब्रोकन कार्ड है। लाइक जायंट स्केलेटन गॉब्लिन मोशन सबको उठा लिया इधर, अब बंदा कुछ कर ही नहीं पाया। अपोनेंट ही वेल प्लेड बोल रहा है। ओके नाइस विन भाई। सो लेट्स सी भाई नेक्स्ट जगह हमारी ये कहते लावा हाउंड। बाय द वे ऑब्वियसली लाइक ये वाला गेम प्ले प्री रिकॉर्डेड है, वैसे पहले वाले गेम्स प्री रिकॉर्डेड नहीं थे। एक गेम प्ले प्री रिकॉर्डेड नहीं था, अगर तुम्हें पता चले तो बताना कौन सा नहीं था। सो या ओके बाय द वे बंदा हाइपर बेट खेल रहा था। सो लाइक ऑब्वियसली अब ये वाला गेम प्री रिकॉर्डेड है, लाइक भाई मेरे को ना क्या कहते हैं एक्चुअली बोलना पड़ता है बैलेंस चेंजेस। सो लाइक मेरे को देखना पड़ता है। सो बाय द वे हीरो मैगमीनियन को तो मैं बता दिया था मैंने कि क्या वो करना चाहिए, 5 सेकंड से 8 सेकंड करना चाहिए। लाइक जेन्युइनली लाइक दैट वुड बी द बेस्ट नर्फ इन माई ओपिनियन। एबिलिटी दबाई थी यहाँ पे क्योंकि वो टार्गो में पहले मर गया, तो वैसा एबिलिटी का कुछ हुआ नहीं। सो मैंने यहाँ पे लावा हाउंड द बैक किया था आई थिंक। ओके सो बाय द वे इस डेक में जो बफ और नर्फ मिलने चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। एक तो मेगामैन को नर्फ मिलना चाहिए। ईवो आई स्पिरिट डाला था, पता है मैं लावा हाउंड डेक के अंदर आई स्पिरिट क्यों खेल रहा हूँ, कि मेरे को ये बताना था ईवो आई स्पिरिट को बफ मिलना चाहिए। यार ईवो गॉब्लिन को बफ कर दिया उन लोगों ने, लेकिन ईवो आई स्पिरिट को वही वो कर दिया। तो बेसिकली मेरा ईवो आई स्पिरिट को बफ का आइडिया ये है, पहले ये बता देता हूँ। स्केलेटन ड्रैगन्स को बफ मिलना चाहिए, लाइक लगभग स्प्लैश डैमेज उनका लगता भी नहीं है। इस कार्ड एबिलिटी पैथेटिक है इनका स्प्लैश रेडियस, वैसे स्प्लैश डैमेज को बफ करना चाहिए। ऐसे उनका रेडियस को स्प्लैश डैमेज के रेडियस को आई थिंक 0.5 टाइल से या 0.6 टाइल से इंक्रीज कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं, बोलो ईवो आई स्पिरिट की। ईवो आई स्पिरिट के 3 स्टन वापस लाने चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा ब्रोकन ना बन जाए। उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे तुम्हें पता है ईवो आई स्पिरिट कैसे काम करता है। जंप करेगा, पहला स्टन करेगा, उसके बाद 1 सेकंड के बाद दूसरा स्टन करेगा। लेकिन वो जंप करने से मतलब दूसरा स्टन करने के पहले और पहला स्टन करने के बाद जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें वो वाली चीज़ वो होती है, मतलब क्या कहते हैं स्लो डाउन हो जाती है। तो स्लो डाउन वाले इफेक्ट हटाना है। तो ऐसा होगा एस्पिरेट ने जंप किया, पहला फ्रीज, उसके बाद चीज़ स्लो डाउन नहीं होगी, दूसरा फ्रीज होगा 1 सेकंड के बाद, तीसरा फ्रीज होगा 1 सेकंड के बाद, लेकिन चीज़ स्लो डाउन नहीं होगी। वो स्लो डाउन इफेक्ट को खत्म कर देंगे तो आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है। अगर तब भी थोड़ा वीक रहते तो अपन लोग स्लो डाउन इफेक्ट को हटा सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं। लेकिन स्लो डाउन इफेक्ट को बहुत ज़्यादा नर्फ करना पड़ेगा, नहीं तो ईवो एस्पिरिट वापस से ब्रोकन हो जाएगी। और आई डोंट थिंक सो भाई किसी को भी ईवो एस्पिरिट मेटा पसंद है। सो या किया तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई थिंक और किसी और इस डेक में तो कोई भी ऐसा कार्ड नहीं इसको बफ करना चाहिए। तो आई होप तुम लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने थॉट्स कमेंट में बता देना। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय, हैव अ ग्रेट डे।